वो इमाम शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह का मशहूर वाक़या है। वो हम बड़े लोगों की सोबत में जाते हैं तो फिर हमें उनकी सोबत इतनी अच्छी लगती है कि उनसे दूर जाने का दिल नहीं करता, और फिर जिंदगी उनकी खिदमत में हम बिता देते हैं। वो इमाम शिबली हैं या श्री शक्ति हैं, मुझे इश्तिबाह हो रहा है। वो किसी बादशाह की खिदमत में रहते थे तो बादशाह एक दिन उससे खुश हो गए। खुश होकर उसको खलत पहनाई, आलीशान खलत जब उसने पहन ली तो बादशाह के सामने मुअद्दब तरीके से यूं खड़ा हो गया। तो खड़े खड़े उसको छींक आई। छींक आने की वजह से उसके हाथ में कुछ चीज नहीं थी, तो उसने खलत के कोने से दामन से अपना नाक पोंछ लिया बेख्तियार तरीके से। बादशाह नाराज हो गया। भरी दरबार में उसने उसको कहा कि तूने मेरी खिलत की, खिलत शाही की, मेरी दी हुई पोशाक की बेअदबी की है। उस खिलत को तुमने एहतराम से रखना था, तुमने उसकी दामन से नाक पोंछी है। उस पर नाराज हुआ। भरी दरबार में उसको डांट पलाई और उस पर गुस्से का इजहार किया। वो कहते हैं कि बात सुनने के बाद वो घर गए, उनकी गुफ्तगू बंद हो गई। हजूर सुना से रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ये उर्स हम मना रहे हैं, ये वो वाक़या बयान करते थे। उसकी गुफ्तगू बंद हो गई। ये इमाम गज़ाली ने भी ये वाक़या नकल किया। तो बादशाह को जब एहसास हुआ कि मैंने एक जी इल्म और जी एहतराम शख्स की भरी दरबार में बेइज्जती की है, वो समझा इस वजह से वो चुप हो गया। तो बादशाह उसके पास चल कर गया, लेकिन उसकी जुबान नहीं खुली। बादशाह परेशान हुआ, अपने खास हकीम को उसके इलाज के लिए भेजा। दवाइयां, इलाज, मुआवजे सब हुए, लेकिन उसकी जुबान नहीं खुली। तो बादशाह परेशान हो गया। तबीब को कहा कि इसको क्या हुआ है। तबीब ने कहा कि इसको कोई बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है, शाक में है, इसलिए ये बोल नहीं पा रहा है। शायद वो जब गम की कैफियत से निकलेगा तो फिर बोलेगा। कहते हैं 40 दिन तक वो बिल्कुल गुमसुम रहे, बोल नहीं पाते। जब बोलने के काबिल हुए तो बादशाह ने उनको बुला भेजा और पूछा कि क्या हुआ। नाराज हो गए, डांट तुम्हें कड़वी लगी, गुस्सा आ गया। शिबली की आंखों से आंसू रवा हो गए, वो रोने लगा। उसने कहा बादशाह सलामत, ये बात नहीं है। उसने पूछा फिर क्या हुआ। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, एक सोच मुझे तड़पा रही है, एक बात मुझे रुला रही है, उसने मेरे दिल में घर कर लिया है। बादशाह ने पूछा वो क्या बात है। शिबली ने कहा कि आपने खुश होकर मुझे खलत पहनाई और मैं खुश हुआ और मुझे छींक आई, मैंने उसकी दामन से नाक पोंछा, आप नाराज हुए और मेरी खलत भी उतरवा दी, खलत मुझसे छीन ली और मुझे दरबार से भी निकाल दिया। बादशाह सलामत, मैं घर में चला गया, मेरी बेअदबी थी, मेरी गुस्ताखी थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बादशाह जिसका जिसकी वक्ती हुकूमत है, इतना गैरतमंद है, उसको अपने इनाम की इतनी शनास है, लेकिन जिस रब्बुल आलमीन ने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे ये हसीन शक्ल दी है, ये खूबसूरत जिल्द दी है, आंखें दी हैं, नाक, जुबान, कान, हाथ और पांव दिए हैं, मैंने उनके इन दी हुई नेमतों की कितनी बार नाकदरी की है, लेकिन मुड़कर एक बार भी उसने मुझे डांटा नहीं। कभी मुझसे इंसानियत का शरफ छीना नहीं है, मुझे खलीफतुल्लाह फिल अर्द का लक़ब मुझसे छीना नहीं है, बल्कि वो अब भी मुझे से प्यार करता है। मैं गलतियां करता हूँ, गुनाह करता हूँ, नाशुक्री, नाकदरी करता हूँ, फिर भी मुझसे प्यार करता है। तो मुझे उस बादशाह की दरबार में होना चाहिए, और किसी बादशाह के दरबार में रहने का क्या फायदा। हम दुनियादारों के पीछे भागते हैं और दुम हिलाते हैं, भाई कुछ पैसे मिल जाएंगे, काम फंसेगा तो मुझे पैसे दे देंगे, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। ए मेरे भाई, जो खुदा के दर पर घुटने टेक के बैठ जाता है, उसको किसी मालदार की जरूरत नहीं होती।
किसी अमीर के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती।